लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। सरसों की खेती पर निर्भर असम में धुबरी जिले के अशारी कांडी गांव के किसानों ने राज्य सरकार से तकनीकी मार्गदर्शन, न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्थानीय खरीद केंद्रों की स्थापना की मांग की है। अक्टूबर-नवंबर में बोई गई सरसों मार्च में कटाई के बाद प्रति बीघा 4 से 5 मन पैदावार देती है। इसकी 1,500 से 2,200 रुपए प्रति मन की दर से बिक्री से 3,500 से 8,500 रुपए तक की कमाई होती है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। ऊपर से बिचौलिए भी रकम हड़पते हैं। यहाँ कृषि विभाग के अधिकारियों का कोई दौरा नहीं होता। किसान बरसों से पारंपरिक खेती ही कर रहे हैं, जबकि अब नवाचार और तकनीकी उन्नयन जरूरी है। त्रिपुरा के बरजला विधानसभा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध बिक्री के मामले सामने आए हैं। खासकर गोरखा बस्ती, नौतुन नगर, दुर्जय नगर, लीचू बागान और एयरपोर्ट रोड से लेकर एयरपोर्ट जोन तक अतिक्रमणों की भरमार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 7 साल से दलालों का संगठित नेटवर्क रातों रात सरकारी जमीन पर कब्जा कर उन्हें बेच रहा है, जबकि प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। आरोप है कि बांग्लादेशी मूल का एक प्रभावशाली राष्ट्रवादी नेता इस लैंड माफिया के केंद्र में है। लैंड माफिया कमजोर लोगों की जमीन जबरन हड़प कर बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं। इनके नाम दोनों देशों के वोटर लिस्ट में भी हैं। उनके संरक्षण में एक रिटायर्ड भारतीय जवान की संलिप्तता भी सामने आई है, जो जमीन दलाली का संचालन करता है। मेघालय में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन न्यू ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल ने वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी के नेता आर्डेंट पासा इबमोइत को कड़ी चेतावनी दी है। महासचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वे आदिवासी शासन के मामलों में दखलंदाजी नहीं करें। दरअसल पासा इबमोइत ने काउंसिल पर आरोप लगाया था कि वो खासी बिरादरी के मुखिया की नियुक्ति में जानबूझकर देरी कर रही हैं। इस पर न्यू ट्रैप ने कहा कि ये देरी पूरी तरह राजनीतिक है। खासी काउंसिल के कार्यवाहक बॉस वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी से जुड़े हुए हैं। इस पर पार्टी ने कहा कि पारंपरिक संस्थाओं और आदिवासी अधिकारों की रक्षा में वो कभी पीछे नहीं हटेगी। उसने न्यू ट्रैप का ब्लूप्रिंट नाम की किताब छापने का ऐलान भी कर दिया है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से जुड़े 2 सक्रिय लोगों को इम्फाल वेस्ट जिले में अलग अलग ऑपरेशंस में गिरफ्तार किया है। इनसे मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरण बरामद किए गए। एक अलग अभियान में टेंगनोपाल जिले की पहाड़ियों से इम्प्रोवाइज मोर्टार और वायरलेस सेट जब्त हुए। इसी बीच पेट्रोल पंपों को धमकियां मिलने और उगाही की शिकायतों के बाद पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें कर्मचारियों की जांच, मोबाइल टीमें तैनात करना और उगाही रोकने के इंतजाम शामिल हैं। अरुणाचल कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और गृह मंत्री मामा नतुंग से एक कथित भूमि मुआवजा घोटाले में नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की है। मामला लदा सारली स्ट्रेच में अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के लिए 130 करोड़ रुपए के दुरुपयोग से जुड़ा है। एपीसीसी अध्यक्ष बोसीराम सिराम ने ईटानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। इसमें हुआ घोटाला राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है। राज्य में भ्रष्टाचार अब संस्थागत हो गया है। पार्टी ने सीबीआई या कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग की है। साथ ही जनवरी 2026 तक व्हाइट पेपर जारी करने, लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक करने, दोषियों पर कार्रवाई और लूटे गए धन की वसूली की भी अपील की है। नागालैंड के दीमापुर में बढ़ती अवैध गतिविधियों पर चिंता जताते हुए वेस्टर्न नगा यूथ फ्रंट ने पुलिस महानिदेशक, दीमापुर पुलिस आयुक्त और संघर्ष विराम पर्यवेक्षण बोर्ड के अध्यक्ष से तत्काल रोकथाम के उपाय करने की अपील की है। संगठन के अंतरिम संयोजक आगा रेंगमा ने अपील में कहा कि नगा राष्ट्रीय समूहों से जुड़े दावेदारों द्वारा धमकी, अपहरण और उगाही की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे शहर में भय का माहौल है और कानून प्रवर्तन एजेंसियां निष्क्रिय नजर आ रही हैं। उन्होंने संसाधनों की कमी को मानते हुए सक्रिय पुलिसिंग की मांग की, ताकि अवैध हथियारों की जांच,
खुफिया समन्वय, असुरक्षित इलाकों में गश्त और संघर्ष विराम नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई हो सके। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।